जय हिंद साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी। और ये खुशखबरी क्या है, किस डॉक्यूमेंट के आधार पर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके साथ में 4 पंक्तियां शेयर करना चाहता हूं। जो जीवित जोश जगा न सका, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग, उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। और अब मैं चाहूंगा कि लास्ट की जो 4 पंक्तियां हैं वो आप सब मेरे साथ बोलें। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां मैंने आपके साथ क्यों शेयर की, अब आप वो देखिए जहां आप देख रहे हैं। देखिए, मौका पीओ के लेने का है। राजकुमार सिंह कर्नल साहब जो 2006 में सेवानिवृत्त हुए, 1971 हिंदुस्तान पाक युद्ध में थे। उन्होंने क्या कहा है, इस एज में, इस समय पीओ के लेने का मौका। कर्नल साहब को तहे दिल से सल्यूट कि आज भी उनके अंदर अपने देश के लिए क्या जज्बा है। दूसरा देखिए, जो पूर्व सैनिक 60 वर्ष से कम उम्र के हैं वह बुलाए जा सकते हैं। कैप्टन आसिम खान तैयार रहें, उन्होंने कहा है। और देखिए, रविंद्र चौधरी वो अटारी सीमा पर, रविंद्र चौधरी एक सैनिक अटारी सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं और अपनी माताजी से फोन करके कहते हैं कि अम्मा, हमने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। और देखिए, दूसरे सीमा पर तैनात अपने घर वालों को जो सूचना दे रहे हैं, अपने सैनिक योगेश पूनिया जी, और उनकी बहन से कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना, माताजी से कह देना चिंता नहीं करें। सूबेदार रणवीर सिंह जिनके बेटे सीमा पर ड्यूटी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे गर्व है, मेरा बेटा इस वक्त सीमा पर ड्यूटी कर रहा है। ये शब्द वही आदमी कह सकता है जिसके अंदर, दिल में, जिसके सीने में देश के प्रति प्यार होगा, वही कह सकता है। यहां भी मुझे 2 पंक्ति याद आती हैं। हमने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हालातों से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे और हमने वतन मांग लिया। एक कायर पाकिस्तानियों, देख रहे हो, ये है हमारे पूर्व सैनिकों का जज्बा। और जो इस वक्त सीमा पर जवान हैं, वो तो तुम्हारी क्या हालत करेंगे आप खुद ही जानते हो। बार बार मार खाने के बाद और फिर तुम ये ओछी गंदी हरकत करते हो। 90,000 तुम्हारे पूर्वज हमारी जेलों में सड़े, उन्होंने सरेंडर कर दिया। तुम्हारी क्या औकात है। अरे हमने तो तैयारियां बड़े लेवल की कर रखी थी, तुम गलती से उलझ गए। अब तुमको तुम्हारी औकात पता चलेगी। तुम्हारे लिए तो हमारे ये पूर्व सैनिक ही काफी हैं, जो घरों में बैठे हैं और कह रहे हैं, राइटिंग में दे चुके हैं। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के 150 से भी ज्यादा पूर्व सैनिकों के संगठन राइटिंग में दे चुके हैं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश की आन बान शान के लिए जहां भी जरूरत है हम तत्पर हाजिर हैं। और अब सरकार की तरफ से भी संदेश आ रहे हैं, तैयार रहिए। पूर्व सैनिकों को आया सरकार सेना का संदेश। सैनिक पहले से ही तैयार है। कहीं पेपरों में खबर छप रही है तो कहीं लेटर निकल रही है और पूर्व सैनिकों की बाजुएं फड़फड़ा रही हैं। अपना जो उनसे कमी रह गई, अब चाहते हैं कि ये मौका मिला है, हम उसको कैश कर लें। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने बिलों में घुस जाओ, नहीं तो अपने पूर्वजों को याद करो किस तरीके से हमारी जेलों में पड़े थे। 1 नहीं, 2 नहीं, 90 हजारों से ज्यादा। ये गीदड़ भभकियां वही देगा। ये वो सैनिक हैं जो सर कटा तो सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, सीमा से पीछे नहीं मुड़ सकते। तुमको भागने में, तुमको सरेंडर करने में, तुमको बिलों में घुसने में देर नहीं लगती।
मैदान छोड़ के भागते हो और हमारे पूर्व सैनिक इसे खुशखबरी मान रहे हैं कि उनको अब एक बार फिर मौका मिलने जा रहा है। जो उनसे कमी रह गई अब उसको पूरा कर ले। और मैं अपने भाई पूर्व सैनिकों के जज्बे को सलाम करता हूं। किस तरीके से एक पिता अपने बेटे को सीमा पे होने से गर्व महसूस कर रहा है, किस तरीके से एक रिटायर्ड कर्नल साहब जो कि 71 की लड़ाई लड़ चुके हैं, 2006 में रिटायर्ड आए हैं, अभी भी बता रहे हैं, तैयार हैं कि पीओके को लेने का मौका है। और तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। ये ओछी हरकतें छोड़ दो, इंसानों की तरह जीना सीखो, जियो और जीने दो। अब ये वो भारत नहीं रहा है जो तुमको बार बार माफ कर देगा। अब तो तुम्हारे अंदर घर में घुस के मारेगा और इसके सबूत तुमको दे चुका है। एक बार फिर मैं अपने पूर्व सैनिकों को सलाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।